हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया? वो तो मुझे छोड़कर चली गई। अब कैसे मैं अपना जीवन बिताऊंगा? तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक भोपाल नाम के पुलिस ऑफिसर की। तो दोस्तों, जो भोपाल नाम का पुलिस ऑफिसर था, उसने सोचा क्यों ना जिस तरह से मैं एक पद पर हूँ, इसी तरह से मेरे बच्चे भी एक ऊंचे पद पर रहें। तो ऐसा ही सोचते हुए वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बोला। हे प्रिय, मैं आज कुछ सोच रहा था। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, उसी तरह से प्रिय मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी हमारी ही तरह ऊंचाइयों को छुए। प्रिय, जिस तरह से मैं अपनी नौकरी को ईमानदारी और निष्ठा से कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे भी इसी तरह से ऊंचे पद पर जाएं। तो यही सोचकर आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे प्रिय, मेरे मन में एक बात है, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने। दोस्तों, इतना सुनते ही पुलिस ऑफिसर की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या कहा, चलिए उसको सुनते हैं। पुलिस ऑफिसर की जो पत्नी थी, वो बोली अपने पति से, सुनो। अरे स्वामी जी, यह विचार तो बहुत अच्छा है। हमारा बेटा एक आईएएस ऑफिसर बने, ये तो मेरा भी सपना है और कई दिनों से मैं सोच ही रही थी कि मैं आपसे ये बात करूं कि हम भी अपने बच्चों को ऊंचे पद पर बैठाएं। पर आखिरकार आपने यह बात मुझसे कह ही दी। ये जो आपका विचार है प्रिय, ये बहुत प्यारा विचार है और कई दिनों से मैं ये विचार अपनी पड़ोसी से बोल रही थी और यही विचार आज आपके मन में आया तो आपने हमें बता दिया। तो ये विचार बहुत अच्छा है और हम पूरी मेहनत करेंगे कि हमारा बच्चा आईएएस ऑफिसर ही बने। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर और उसकी पत्नी वहाँ से चल दिए। पुलिस ऑफिसर और उसकी पत्नी दोनों के विचार आपस में बहुत मिलते थे। जो पुलिस ऑफिसर था दोस्तों, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। जिस व्यवहार से पुलिस ऑफिसर रहता था, उसी व्यवहार से उसकी पत्नी भी रहती थी। दोनों में बहुत ही अटूट प्रेम था और वो दोनों ही चाहते थे कि हमारा जो बच्चा है वो ऊंचे पद पर जाए। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी अभी छोटी है और बेटा ग्रेजुएशन कर चुका है। तो दोनों ही अपने पुत्र को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं। सुनो बेटा, हम आपको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। हम दोनों का यही मत है। आपकी माँ और आपके पिता का ये सपना है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनी। तो बेटा बताओ, इस पर आपकी क्या राय है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पुत्र किस क्षेत्र में जाना चाहता है। हाँ बेटा, बताओ आपकी क्या राय है। आपके पिताजी और मैं यही चाहती हूँ कि आप आईएएस ऑफिसर बने। अब आप अपनी भी राय बताओ, आप क्या चाहते हो। पिताजी, मैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा हूँ। जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, जैसा माँ चाहेंगी, मैं वही करूँगा। अगर आप कहेंगे कि मैं खेती करूँ तो मैं खेती करूँगा। पिताजी, अगर आप कहेंगे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, जो कुछ भी आप चाहें मैं वही करूँगा। मेरे लिए तो सर्वस्व आप दोनों ही हो। आप दोनों ने ही मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है। और अगर आप चाहते हो मैं इस क्षेत्र में जाऊं तो मैं वही जाऊंगा। जैसा आप मानो मैं वही करूंगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद पुलिस ऑफिसर का जो बेटा था, दिन रात पढ़ाई करने लगा। उसने इतना हार्ड वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया कि एक दिन वो आईएएस ऑफिसर बन गया। क्योंकि उसने पूरे दिन रात अपनी पढ़ाई को दी। दिन का समय है तब भी उसने पढ़ाई किया। पूरी डेडिकेशन के साथ उसने स्टडी की और एक दिन वो आईएएस ऑफिसर बन गया। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वह थोड़ा बदल सा गया। ना उसे अपने माता पिता की याद आती है और ना ही वो उनसे बात करना चाहता है। वो अपने दोस्तों में ही बिजी रहता है। उसके कई सारे दोस्त भी बन गए थे। दोस्तों,
पुलिस ऑफिसर का लड़का जितना पहले अच्छा था, अब उसका जो व्यवहार है वो उतना ही गलत हो गया है। कभी भी वह फ़ोन नहीं करता, कभी भी वह ये नहीं चाहता कि वह अपने माता पिता से मिलकर आए, जिन्होंने उसको यहाँ तक पहुँचाया, और एक लड़की के चक्कर में फंस जाता है। इसके आगे क्या होता है? अब यहाँ पर उसकी लाइफ में शीला नाम की एक लड़की आती है और वह उससे कहती है, सुनो, क्या आप जानती हो, इस जीवन में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे ही करती हूँ। आप ही हमारे आंखों के तारे हो। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। आपको पता है, मैंने इतना किसी से प्रेम नहीं किया जितना मैं आपसे करती हूँ। आप कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना और मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो लड़की उसकी जीवन में आई है वो इस तरह से उससे कहती है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। इस तरह से वो उसके साथ व्यवहार करती है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया और उस लड़की ने उस लड़के से कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो तुम्हें अपने माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। तो इस पर वो जो लड़का है थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच दोनों का झगड़ा होने लगता है। सुनो, अगर आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो आपको अपने माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इस तरह से घूरो मत मेरी तरफ। तुम्हें पता है, इतना बड़ा मेरे माँ बाप ने ही मुझे किया है। उनका ही सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और मैं बना, और मैंने तुमसे मित्रता की, और तुम कह रही हो कि मैं अपने माता पिता को छोड़ दूं। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। जाओ, रहो जाके अपने माँ बापा के पास, मैं जा रही हूँ। और इस तरह से वो लड़की उस लड़की को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो लड़का अकेले में बैठकर बहुत रोता है और बहुत पश्चाताप भी करता है कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया था, मैंने उनसे बात ना कर कर इन दोस्तों को टाइम दिया और आज मेरे साथ ये हुआ। और फिर वह अपने माता पिता के पास पहुंचता है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। माताजी, मुझे क्षमा कर दो। मैं सब कुछ भूल गया था कि आपने मेरे लिए क्या किया है। क्षमा कर दो मुझे। और फिर दोस्तों, उस लड़के के माता पिता उसको अपने पास बुलाते हैं और फिर वह सारी बात उनको बताता है कि उस लड़की ने उसको किस तरह से धोखा दिया। पिताजी, माताजी, मैं बाहर जाकर ये भूल गया था कि आपने ही मुझे सब कुछ दिया। आपने मुझे इतना बड़ा किया। आपका सपना था, वो मैंने पूरा किया, और मैं उन दोस्तों के चक्कर में फंस गया था। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। हम दोनों आपके साथ हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, इस तरह से फिर वह अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, और दूसरों की बातों में आकर अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और उन्हें हमेशा टाइम देना चाहिए और अच्छे से जीवन को जीना चाहिए।